सर आपने बड़ा सराहनीय ये किस तरीके से करो, अच्छा कार्य है। ये नगर परिषद क्षेत्र में हमारे जो क्षेत्र गांव जुड़े हैं उनमें हम हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेंगे और हर गांव में एक जागृति लाएंगे कि अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को कैसे साफ और स्वच्छ रखें और लोगों को जो छोटी छोटी बातें हैं, जन प्रमाण पत्र से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से संबंधित, उनको जो लाभ नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का, उनका लाभ पहुंचे और उन सुविधाओं से जुड़ सके। शहरी विकास की बात करें आपसे तो शहर में ये इस मौसम की पहली बरसात हुई थी, शहर का हाल देखिए, सड़कों की हालत खराब, उसके बाद बिजली व्यवस्था रखी है, वास्तव में आपने सही रखी है। इसके लिए हम नगर परिषद या प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम है, एडीएम है, कलेक्टर महोदय यहाँ बैठती हैं, अपना नया जिला बना है। साथ ही साथ जो शहर में सिविल लाइन का कार्य चल रहा है उसमें भी लोगों को असुविधा का अभाव हुआ है और जो अतिक्रमण के नाम पर जो शहर में तोड़फोड़ हुई थी उसके उपरांत पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ गया, नालियों का अभाव है, नालों का अभाव है। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास से ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने नगर परिषद के माध्यम से और अपने अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि कोटपुली का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, जिससे पानी की निकासी यथासंभव शीघ्र हो सके। साथ ही साथ हमारे इटली रोड की एक गंभीर समस्या है, उसके निकास के लिए उसको हमारे नगर परिषद ने टेंडर लगा रखा है, जिसको 3 तारीख को टेंडर खुलेंगे। अगर वो टेंडर खुलते हैं, सही तरीके से काम होता है, उससे समस्या का समाधान भी होगा। रही साफ सफाई की बात, साफ सफाई भी सुचारू रूप से करने का हम संकल्प लेंगे और रोड लाइटों की जो व्यवस्था है, बारिश के टाइम कुछ असुविधाएं हो जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लाइटों को भी सुदृढ़ कराने का कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य है हमारे कोटपुली के विधायक, माननीय विधायक श्री हंसराज जी पटेल के जन्मोत्सव से हम 15 अगस्त तक एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। हम हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये जन जागरण अभियान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्रवासियों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। जो सेवा पखवाड़ा है, इसमें हम जो क्षेत्र में अनेक गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसमें हम सघन वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प लेकर इस कार्यक्रम का आह्वान करेंगे। साथ ही साथ स्वच्छ भारत, स्वच्छ कोटपुतली के लिए हम एक संकल्प लेंगे कि हम अपने क्षेत्र को कैसे हरा भरा और सुंदर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने शहरवासियों, नगरवासियों, जो निर्धन है, असहाय हैं, उनको हम अपने साथ लेके कैसे आगे बढ़ सकें और उनको बुनियादी सुविधाओं का कैसे उनसे जोड़ सकें, जिससे वो सबल और समृद्ध हो सकें। साथ ही साथ हम युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े और समाज में जो नशा मुक्ति जैसी, शराब जैसी कुरीतियाँ, उनसे दूर रहें और शिक्षा को ग्रहण करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हो आप ये? इसका हमारा मूल उद्देश्य है, हम भाजपा की रीति नीति से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र को सबल और सुदृढ़ बनाने के लिए अब सभी को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश के माध्यम से ये लेकर आगे चल रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हमारे आदरणीय विधायक श्री हंसराज जी पटेल के सानिध्य में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से आपको भाजपा को आपको सूची निश्चित तौर पे सरकार को बने 2.5 साल हो गए हैं। हमारे विधायक साहब हर कार्य के लिए प्रयासरत हैं। नया जिला बना है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इन मांगों जो सुविधाओं का अभाव है उनके लिए कर्त संकल्प रहेंगे और लोगों को, आमजन को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासरत रहेंगे। चेयरमैन साहब, इसमें बिजली की ट्रिपिंग खूब हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, सफाई नहीं होती, गंदगी की भरमार है। मेरा
सफाई के संबंध में हम हमारे प्रशासक एडीएम साहब हैं उनसे बात करेंगे, कमिश्नर साहब हैं उनसे बात करेंगे। कोई भी साफ सफाई की व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, हम शहरवासियों को नल, पानी, बिजली और लाइट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकते, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसी कमियां हैं तो हम इनका संकल्प लेंगे और वो सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे। रही बिजली ट्रिपिंग की बात, गर्मी का टाइम है, गर्मियों में हमेशा समस्याएं आ जाती हैं। हाँ, अब कुछ दिनों से समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे जैसे बारिश आएगी, यह बिजली ट्रिपिंग की समस्या का समाधान होगा। भाई साहब उससे ठीक है सर।